अवते कपारे पे चुनाव नेताजी कांव कांव करे लगला। ये गाना तो आपने सुना ही होगा और इसके बाद ये भी गाना जरूर सुना होगा कि कोने कोने बिजली का तार दौड़ाएंगे, जवन कोई नहीं किया उसे करके दिखाएंगे। ये दोनों गाना निरहू के ही है। बस फर्क इतना है कि पहला गाना चड्डी वाले निरहू का और दूसरा गाना है दिनेश लाल निरहुआ जो आजमगढ़ के सांसद हैं और फिर से उनको आजमगढ़ से बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया। चारों तरफ हाहाकार है और सभी लोगों ने प्रत्याशियों को वोट भरने की कोशिश कर ली है कि इस बार यह प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि बीजेपी भी कम नहीं है, समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी भी धीरे धीरे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दी है। आजमगढ़ की बात करें तो बहुत ही बड़ा नाम, एक नाम अकबर अहमद डंपी साहब का आ रहा है जो आजमगढ़ के पूर्व सांसद रहा करते थे। अब नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक तरफ आचार संहिता लगने के बाद चारों तरफ धीरे धीरे चुनावी बिगुल बज चुके हैं। सभी लोग गांव गांव पहुंच रहे हैं कि इस बार अपने लोगों को जिताने का प्रयास करेंगे और हर जगह हाथ जोड़े खड़े होंगे और कहेंगे भैया इस बार मुझे ही वोट देना, क्योंकि इस पार्टी ने कुछ नहीं किया, मैं आऊंगा तो बहुत कुछ करके आऊंगा। क्योंकि जिस तरह से दिनेश लाल निरहुआ का गाना आज भी लोग याद करते हैं, कोने कोने बिजली का तार दौड़ाएंगे, जवन कोई नहीं किया उसे करके दिखाएंगे। ये दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 का बहुत ही नजदीक है, आचार संहिता भी लग चुकी है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश की घटना अभी तक रुक नहीं रही है, बड़ा सवाल बन रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब से देवरिया में घटना घटी उसके बाद पूरा देश, पूरा प्रदेश दहल चुका था। लेकिन फिर से जब उत्तर प्रदेश के अंदर ही बदायूं जिले में एक ऐसी घटना घटी जिससे प्रदेश फिर से हिल चुका है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है कि यह इस समय जो भी गलत करेगा उसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चलेगा। तो आपको बता दूं कि बदायूं में जब से 2 मासूम बच्चों की हत्या हुई है, पूरा पुलिस महकमा परेशान है और साथ ही वहां की जो सांसद संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उन पे भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव भी प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। बीजेपी जिस तरह से वो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की कानून व्यवस्था देखने को मिलेगी, लेकिन इस सरकार में अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक पूरी रूप से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करी है, क्या लग रहा है कि सच में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है या नहीं लड़ रही है। लेकिन जब से चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव ने ठुकराया है, धोखा दिया है, तब से अब लोग यही कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अब जाएंगे तो जाएंगे बहन कुमारी मायावती के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है दलितों का है और दलित का वोट बैंक जब एक साथ मिलेगा तो बहन जी मजबूत होगी और फिर से सत्ता में आने का प्रयास करेंगी और इस बार आएंगी तो केंद्र में दिल्ली का प्रधानमंत्री बनेगी। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि जब से समाजवादी पार्टी के साथ गुड्डू जमाली गए हैं, मुसलमानों का वोट खींच करके लेकर चले जाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी बड़ा प्रयास कर रही है। आपको बता दूं कि जिस दिन अकबर अहमद डंपी साहब आजमगढ़ से बसपा के प्रत्याशी बनाए जाएंगे, सबकी हवा निकल जाएगी, निरहुआ भी परेशान हो जाएंगे और अखिलेश यादव का पत्ता भी नहीं खुल सकता है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से चुनाव लड़ेंगे और वहां पर जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि जब नगीना से भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं तो बाकी सीटों का क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको साफ साफ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नगीना से चुनाव लड़कर, एक सीट पर चुनाव लड़कर चंद्रशेखर आजाद जी बहन जी का सपोर्ट भी कर रहे हैं। भले ही बहन जी उनके सामने प्रत्याशी खड़ी कर दी हो, लेकिन बहन जी का एक तरफ से कहीं ना कहीं बहुत ही सपोर्ट चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि नगीना मात्र एक ही सीट है और एक जितने भी भीम आर्मी के लोग होंगे, सिर्फ नगीना के लोग यानी कि बिजनौर की नगीना सीट के लोग ही चंद्रशेखर आजाद को वोट करेंगे। बाकी भीम आर्मी जहां जहां से मजबूत है वह सभी लोग अखिलेश यादव को नहीं, इंडिया गठबंधन को नहीं, बीजेपी को नहीं, बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भी हम दलित समाज के पास जाते हैं, दलित वोटरों के पास जाते हैं, तो उनका साफ साफ कहना है कि हम वोट तो देते हैं
लेकिन अगर हम हाथी के सिवा किसी और को दे देंगे तो वो लोग मानेंगे भी नहीं और वोट का विश्वास भी नहीं करेंगे कि साइकिल को वोट दिया है या कमल को वोट दिया है। इसलिए भीम आर्मी के जितने भी दलित वोटर हैं, जितने भी आजाद समाज पार्टी के दलित वोटर हैं, सिर्फ और सिर्फ बहन जी को ही वोट करेंगे। इसलिए बहन जी का एक तरफ से चंद्रशेखर आजाद जी बहुत ही भारी मात्रा में मजबूत करते हुए नजर आएंगे, तो एक तरफ भारी मात्रा में वोट बैंक भी बहन जी की तरफ खिसक सकता है। लेकिन लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब से अफजाल अंसारी, गुड्डू जमाली साहब ये लोग समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि गुड्डू जमाली को मुस्लिम वोटर पसंद नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? आपने देखा होगा पिछले चुनाव में आईएमएम के साथ चुनाव लड़े, हार गए। लोकसभा में देखा होगा उपचुनाव में बसपा के साथ चुनाव लड़े, हार गए। तो साफ साफ जाहिर होता है कि मुसलमान उन्हें पसंद नहीं कर रहा है। दलित वोटर की बात करें तो जिधर बहन जी होंगी, जिसको खड़ा करेगी, उधर दलित वोट बैंक मजबूती के साथ जाएगा। और दूसरी बात, जिस तरह से अफजाल अंसारी की बात की जा रही है कि अफजाल अंसारी के जाने के बाद भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो मेरे प्यारे साथियों, अफजाल अंसारी को भी बहुत सारे लोग नकार चुके हैं। खास करके मुस्लिम समाज के लोग भी अब अफजाल अंसारी को नहीं पसंद कर रहे हैं, और तो और समाजवादी पार्टी के लोग भी अफजाल अंसारी को नहीं पसंद कर रहे हैं। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी से कौन प्रत्याशी आता है और बहुजन समाज पार्टी से कौन प्रत्याशी आता है, यह देखना बहुत जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 2 मासूम बच्चों की हत्या इसलिए साजिद ने कर दी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वह पैसा चाहता था। उधार मांगने के बहाने गया था और छत पर चढ़ने के बाद 2 मासूम बच्चों की हत्या कर देता है, और साथ ही तीसरा भाई, दोनों बच्चों का जब तीसरा भाई होता है, वह जब छत पर पहुंचता है तो उसे भी घायल कर देता है। ये बात है कि प्रशासन ने तो इनकाउंटर कर दिया है, अब देखना बाकी होगा कि क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह से चुनाव की बारी की लेकिन जिस तरह से चुनाव की बात की जा रही है कि चंद्रशेखर आजाद जी बहन जी का कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जहां जहां चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ेंगे, वहां के सभी वोटर बहन जी को मजबूती के साथ वोट करेंगे। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।